तो दोस्तों मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो को देखने के लिए। हमने अब तक देखा कि शू फेंग टाइगर गैंग को मार के गॉन फैमिली की तरफ जाने लगता है और उधर जाके बहुत सारे गॉन फैमिली के लोगों को मारने लगता है। तभी हमें आखिरी में दिखाया जाता है कि शू फेंग एक बंदे को गॉन ल्यू के बारे में पूछने लगता है और आज की एपिसोड में हमें दिखाया जाता है शू फेंग उस बंदे को फिर से कहने लगता है गॉन ल्यू किधर है। तभी वो बंदा कहने लगता है मुझे मार दो मगर मैं उसके बारे में तुम्हें नहीं बताऊंगा। तभी शू फेंग उस बंदे को कहने लगता है मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरा करूंगा मगर तुमको मारने से पहले मैं तुम्हें बहुत ही टॉर्चर करूंगा जब तक तुम मुझे उसके बारे में बता नहीं देते हो। तभी शू फेंग ऐसा कह के उस बंदे को गर्दन से काट देता है। तभी वो बंदा भी कहने लगता है तुमने तो तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ दिया है। तभी शू फेंग उस बंदे को कहने लगता है तब मैं क्या करूं। तभी शू फेंग उस बंदे के ऊपर अपनी एसेंस से उस बंदे को मार देता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शू फेंग अपने घर में होता है और मन में सोचने लगता है जो लोग हंटिंग में ज्वाइन करते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं अपने अपने सेक्स से, और मैं अपने करंट लेवल से हंटिंग कंपटीशन ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ और मैं सार ग्रे क्लोथ के आइडेंटिटी से भी उसे ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। तभी शू फेंग को याद आता है कि जूकोंग शेक के मास्टर ने उसे 21 ऑफ दिया है। तभी शू फेंग सोचने लगता है इन ऑफ के मदद से वो अपना करंट लेवल को बढ़ा सकता है। तभी ये सोच के शू फेंग उस 1 ऑफ को खाने लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग जितने ऑफ को खाया था उनके सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद शू फेंग और 1 ऑफ को खाने लगता है। तभी अचानक से शू फेंग का ऑरा बहुत ही बढ़ने लगता है जिसकी वजह से शू फेंग को पसीना भी आ जाता है। तभी शू फेंग सोचने लगता है मैं तो 3/4 वानो रिलीम में पहुंच गया हूँ और मन में सोचने लगता है कुछ तो हुआ इतने सारे ऑफ खाने से। तभी शू फेंग बहुत सारे ऑफ एक साथ ही खा लेता है और उसको एब्जॉर्ब करने लग जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शू फेंग के घर से बहुत सारा रोशनी निकलने लगता है। तभी हमें शू फेंग को दिखाया जाता है जो कहने लगता है मैं तो 4/4 जुआनू रिलीम में पहुंच गया हूँ, ये क्या काफ़ी होगा। तभी हमें नेक्स्ट सुबह दिखाया जाता है शू फेंग हंटिंग एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन हॉल में जाने लगता है। तभी उधर शू फेंग को देख के बहुत सारे लोग कहने लगते ये यूनिफॉर्म तो हमने कभी भी नहीं देखा, ये क्या कोई सेकंड क्लास सेक्स से आया है, ये बच्चा क्या खुद को इधर बेइज्जती करना चाहता है। और ऐसा करके बहुत सारे लोग शू फेंग के बारे में बात करने लगते हैं और तभी शू फेंग उस रजिस्ट्रेशन हॉल के अंदर चला जाता है जिधर एक बंदा कहने लगता है ये कैसा टेस्ट है, मैं तो 8/4 वानो रिलीम में हूँ और एक फर्स्ट क्लास सेक्स से आया हूँ मगर मैं भी इस टेस्ट को पास नहीं कर पाया। तभी वो बंदा शू फेंग को देख के अपने दोस्त को कहने लगता है ये बास्टर्ड कौन है, और वो दोस्त कहने लगता है ये कुछ भी नहीं है, ये तो इस टेस्ट को बहुत ही कम समय में ही फेल कर जाएगा। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शू फेंग उस टेस्ट को पास कर लेता है और हंटिंग परमिट को ले लेता है और शू फेंग कहने लगता है ये बहुत ही हार्ड था। तभी शू फेंग को देख के वो दोनों बंदे बहुत ही हैरान हो जाते हैं और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शू फेंग जिधर हंटिंग कंपटीशन होने वाला है उधर शू फेंग पहुंच जाता है और तभी सारे लोगों को देख के कहने लगता है इधर तो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, मुझे केयरफुल रहना होगा। तभी उधर शू फेंग को गॉन ल्यू दिख जाता है जिसकी वजह से शू फेंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और शू फेंग कहने लगता है कि फाइनली मैंने तुमको ढूंढ लिया गॉन ल्यू। तभी कोई बंदा गॉन ल्यू को कहने लगता है मुबारक हो ब्रदर गॉन ल्यू, और कहने लगता है तुम तो लिंग जेंग के स्टेप ग्रैंडसन बन गए हो और फ्यूचर में हमको भी तुम देखना और हमारा टेक केयर करना। तभी उसकी बात सुन के गॉन ल्यू थोड़ा हंसने लगता है और कहने लगता है तुम तो मुझे बहुत ही बड़ा समझ रहे हो। तभी दूसरा बंदा गॉन ल्यू को कहने लगता है तुम तो उनके ग्रैंडसन बन गए हो और उनका मदद तुम क्यों नहीं लेना चाहोगे। तभी दूसरा बंदा गॉन ल्यू को कहने लगता है सब जानते हैं वो एक जुआनू रिलीम के मास्टर है और वो एक लिंगसिंग मैनेजर है क्रिलिम पैलेस में। तभी गॉन ल्यू उन लोगों की बात सुन के हंसने लगता है उधर।
तभी गॉन-लुई की बगल वाली लड़की गॉन-लुई को कहने लगती है, गॉन-लुई तुम्हारे जैसे हायर लेवल के बंदे के साथ कोई क्या जीत भी सकता है, इसलिए शायद लिंग जेन ने तुमको उसके स्टेप ग्रैंडसन के रूप में एक्सेप्ट किया है। तभी एक बंदा गॉन-लुई को कहने लगता है, मैंने सुना था क्विंगलॉन्ग शेक के एक बास्टर्ड तुमसे चैलेंज किया है, क्या वो तुम्हारे हाथों से मरना चाहता है? तभी पहले वाला बंदा गॉन-लुई को कहने लगता है, ये क्या सच है? क्या ये फाइट रियली में होने वाला है? तभी गॉन-लुई उसे कहने लगता है, इधर बहुत टाइप के लोग हैं, मैं उनके जैसे लोगों के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। अगर उसने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था, इसलिए मैं उसे प्रॉमिस कर दिया उसके विश को फुलफिल करने के लिए, मगर मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात नहीं है। तभी वो बंदा गॉन-लुई को कहने लगता है, तुम तो बहुत ही जीनियस हो, मगर उस बास्टर्ड का नाम क्या है और मैं उस बास्टर्ड को देख लूँगा, ऐसा गॉन-लुई को कहने लगता है। तभी गॉन-लुई थोड़ा हंसने लगता है और उसे थैंक यू कहने लगता है। तभी शू फेंग गॉन-लुई के पास आ जाता है और गॉन-लुई को कहने लगता है, देखने से तो लगता है गॉन-लुई तुम इधर फन कर रहे हो। तभी गॉन-लुई पीछे मुड़ के शू फेंग को देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी गॉन-लुई का बगल वाला बंदा शू फेंग को कहने लगता है, तुम भी क्या क्वालिफाई करके हो? तभी शू फेंग उन्हें कहने लगता है, तुम जैसे लोग अगर क्वालिफाई कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? तभी शू फेंग गॉन-लुई को कहने लगता है, मैं इधर तुम्हें वॉर्न करने के लिए आया हूँ, जो जैसा करता है वो ऐसा ही पाता है। तभी उधर के सारे लोग गॉन-लुई को कहने लगता है, गॉन-लुई ये बंदा कौन है और वो ऐसे क्यों बात कर रहा है? तभी गॉन-लुई कहने लगता है, तुमने कहा था ना मुझे कोई बंदा चैलेंज किया था, वो बंदा यही है। तभी एक बंदा गॉन-लुई को कहने लगता है, यही क्या वो एरोगेंट बास्टर्ड है? तभी दूसरा बंदा कहने लगता है, ये तो फोर्ट जुआनू रिलिम में है, ये कैसे हीरोइक खंड में एंटर हो गया है, लगता है उसके पास कोई स्किल होगा। तभी उस बंदे को दूसरा बंदा मुंह में पकड़ लेता है और कहने लगता है, तुम बहुत बोल चुके हो। और इन लोगों के बात सुन के गॉन-लुई भी थोड़ा गुस्सा होने लगता है। तभी वो बंदी गॉन-लुई के पास आ जाती है और गॉन-लुई को कहने लगती है, इसको क्या तुम उधर मार सकते हो? तभी गॉन-लुई उस बंदी को कहने लगती है, तुम फिलहाल चिंता मत करो, जब हम बायोंग क्यूंग ट्रेंच में जाएंगे तो मैं उससे डील कर लूँगा तुम्हारे लिए। तभी दूसरा बंदा गॉन-लुई को कहने लगता है, सिस्टर ठीक ही कह रही है, उस बंदे को हमें इधर जिंदा आने नहीं देना चाहिए। और इस तरह से सारे लोग शू फेंग को मारने के लिए कुछ कुछ बातें करने लगते हैं। कोई कहने लगता है, मैं उसे ज़िंदा देखना नहीं चाहता हूँ, और गुस्सा कहने लगता है, ब्रदर गॉन-लुई हम भी आपका मदद करेंगे उसको मारने के लिए। तभी गॉन-लुई सारे लोगों को कहने लगता है, इन सारे बातों के लिए तुम्हारा थैंक यू। तभी हमें बाईक्यून ट्रेंच में रात का समय दिखाया जाता है। तभी अनाउंस होता है कि हीरोइक हंट स्टार्ट हो चुका है। तभी सारे लोग उधर जाने लगते हैं हंटिंग के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है गॉन-लुई और उनके सारे दोस्त शू फेंग का पीछा करने लगते हैं, मगर शू फेंग अपने टेक्निक की मदद से बहुत ही तेज़ी से जंगल में छुप जाता है, जिस टेक्निक को देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और वो लड़की कहने लगती है, ये तो बहुत ही फास्ट है और ये कैसा टेक्निक है? तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है, क्या शू फेंग ने हमको सेंस कर लिया था उसके पीछे आते हुए? तभी दूसरा बंदा कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है? और तभी वो बंदी कहने लगती है, क्या शू फेंग के पास मेंटल स्ट्रेंथ है? तभी गॉन-लुई कहने लगता है, इसके बारे में छोड़ो, हमको जुआन हार्ट को ढूंढना है और इधर से जाना है। मगर गॉन-लुई अपने मन में शू फेंग के बारे में थोड़ा सोचने लगता है, जिसको देख के एक बंदा कहने लगता है, तुम सोचना बंद करो, हम दूसरी बार जब उसे मिलेंगे तो उसी समय ही उसे उधर मार डालेंगे। तभी वही बंदा उधर से जाने लगता है और कहने लगता है, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। तभी गॉन-लुई उसे कहने लगता है, संभाल के जाना। तभी गॉन-लुई सारे लोगों को कहने लगता है, मैं भी इधर से जा रहा हूँ, तुम लोग संभाल के रहना। तभी अचानक से एक बहुत बड़ा स्लैश की आवाज़ उनको सुनाई देती है। तभी अचानक से कोई चीज़ ऊपर से उनके पास गिरता है। तभी सारे लोग देखने लगते हैं, ये क्या है? तभी मुझे पता चलता है कि ये उनके दोस्त का ही लाश है, जो थोड़ी देर पहले उनसे उधर से चला गया था। तभी सारे लोग उसकी लाश को देख के कहने लगते हैं, ब्रदर फू। और दूसरा कोई कहने लगता है, ये कुछ किसने किया है?
तभी उधर बहुत ही तेज़ी से 3 एल्डर आ जाते हैं और उन लोगों को कहने लगते हैं इधर क्या हो रहा है। तभी गॉन लियू उन सारे एल्डर को कहने लगता है एल्डर देखिए इधर क्या हुआ, ये जगह बहुत ही डेंजरस है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है एल्डर मेरा फ्रेंड इधर मर गया है। तभी सारे एल्डर उस लाश को देख के कहने लगते हैं ये किसने किया और बहुत ही हैरान होने लगते हैं। तभी एक एल्डर महसूस करता है कि जंगल से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग उस जंगल से अपना ग्रे क्लोथ पहन के आ जाता है। तभी शूफेंग को देख के सारे लोग कहने लगते हैं ये कौन है। तभी वो एल्डर शूफेंग को देख के कहने लगता है अब क्या सारे ग्रे क्लोथ है। और तभी अचानक से शूफेंग अपना पावर को यूज करके गॉन लियू के बहुत सारे दोस्तों को उधर ही मार देता है, जिसको देख के वो एल्डर भी हैरान हो जाते हैं और उधर एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है गॉन लियू का एक दोस्त उधर से भाग रहा होता है। तभी शूफेंग उसे कहने लगता है तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझसे भाग सकते हो। तभी शूफेंग अपने हाथ में एक पावर को क्रिएट करके उसके ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बंदा भी उधर आसानी से मर जाता है। तभी उनमें से एक एल्डर इतने सारे लोगों को उधर मरा हुआ देख के बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और अपनी पावर की मदद से एक अजीब सा क्रिएचर बना लेते हैं और शूफेंग की तरफ अटैक कर देते हैं और कहने लगते हैं इसको संभाल के दिखाओ। तभी शूफेंग अपने आगे एक बैरियर को क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से एल्डर का अटैक उधर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी शूफेंग एल्डर को कहने लगता है ये तक तो बहुत ही वीक है मेरे बैरियर के सामने। तभी हमें गॉन लियू को दिखाया जाता है जो शूफेंग के पावर की वजह से बहुत ही डर जाता है और कहने लगता है यही क्या ग्रे क्लोथ स्पिरिट मास्टर का पावर है, और शूफेंग से घबरा के उधर से भागने लगता है। तभी अचानक से शूफेंग अपने पावर को बहुत ही इंक्रीज करने लगता है और उधर एक थंडर की मदद से एक जाइंट स्नेक को क्रिएट कर लेता है। तभी उस जाइंट स्नेक की मदद से शूफेंग उधर के सारे लोगों को मार देता है और गॉन लियू के पीछे जाने लगता है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ्ट साइड वाले वीडियो को क्लिक कीजिए। थैंक यू।